वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन। हम सब अक्सर एक वर्ड सुनते हैं, बर्निंग डिज़ायर। थॉमस अल्वा एडिसन के अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, जिन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट में फेल होने के बावजूद भी हार नहीं मानी और इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया। ऐसे ही एलोन मस्क, जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, कई बार रियूजेबल रॉकेट बनाने के बारे में फेल हुए, लेकिन उन्होंने दुनिया का पहला रियूजेबल रॉकेट बनाया। ऐसे ही MS धोनी के अंदर बर्निंग डिज़ायर थी, जिसकी वजह से वो ग्रेट क्रिकेटर बने। डिज़ायर दो तरह की होती हैं, एक जो हमको बर्बाद कर सकती हैं, दूसरी जो हमारी लाइफ को स्वर्ग बना सकती हैं। और बर्निंग डिज़ायर का होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी सफलता एकदम से नहीं मिल जाती। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम, हार्ड वर्क और पेशेंस की ज़रूरत होती है। और उस टाइम सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जिनके अंदर वो जुनून होता है, एक बर्निंग डिज़ायर होती है उस एक डेफिनेट गोल के लिए जो वे पाना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में बर्निंग डिज़ायर होती क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। बहुत समय पहले एक छोटे से टापू पर एक सुंदर सा राज्य बसा था, लेकिन कुछ समय से उस राज्य पर बड़े राज्य हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान थे और उनका जीना मुश्किल हो रहा था। एक दिन उस राज्य के राजा ने एक डिसीजन लिया जो उन सबको इन परेशानी से दूर कर सके। उसने अपने लोगों को तैयार करके एक बहुत बड़ी सेना के सामने लड़ने के लिए तैयार किया, जो उनसे संख्या में बहुत ज़्यादा थे। उसने अपने सारे लोगों को नाव में सवार किया और उस राज्य में पहुंच गए। वो लोग नाव से उतरे और अपने जो हथियार थे उन्हें उतारा, और फिर उनके राजा ने उनसे नाव को आग लगाने का ऑर्डर दिया, जिससे वो लोग सवार होकर के आए थे। जंग से पहले उन सब लोगों से कहा कि तुम देख रहे हो हमारी नाव जल रही है, इसका मतलब है अगर हम नहीं जीते तो हम लोग कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। अगर हम ये जंग नहीं जीतते तो हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है, जीत, और हमारे पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है सिर्फ जीत के अलावा। और अंत में वो सब अपनी जीत तक लड़े और उन्होंने उस राज्य पर विजय हासिल। ऐसे ही हर एक इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, उसे भी अपने पीछे के सारे सोर्सेज, सारी डिस्ट्रैक्शन, सब चीज़ें भूलनी होगी, सब चीज़ों को ख़त्म करना होगा जो उसके फोकस को हटाता है, और सिर्फ अपने एक डेफिनेट पर्पस के साथ, अपने एक गोल के ऊपर लेज़र फोकस के साथ काम करना होगा। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे एडविन सी बार्नेस के बारे में, कैसे उन्होंने अपनी बर्निंग डिज़ायर की वजह से एक छोटे से गाँव से निकलकर बिजनेस पार्टनर बने थॉमस अल्वा एडिसन के। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें और ख़ुद को इम्प्रूव करते रहें। गुड बाय।